कहते हैं बुद्धि बल शस्त्र बल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत में शकुनी का किरदार अहम रहा है। महाभारत में कृष्ण, शकुनी, भीष्म, विदुर, द्रोण आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग किया, लेकिन उन सब में भगवान श्री कृष्ण के बाद शकुनी को ही माना जाता है। कई छोटे छोटे राज्य मिलाकर आर्याना क्षेत्र बना था। इसी क्षेत्र में था गांधार राज्य। आज के उत्तर अफगानिस्तान को उस काल में गांधार कहा जाता था, जो कि कंबोज के पास था। गांधार राज्य में ही हिंदू कुश पर्वतमाला थी। गंधार या कंधार का ही अपभ्रंश है। कुछ जगह पर इसे कंधार यानी कि क से लिखा जाता है और कुछ जगह पर इसे ग से लिखा जाता है, गंधार। और अब इस समय ये गंधार नाम से ही प्रसिद्ध है। गंधार राजकुमारी के रूप लावण्य की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी, यानी कि जिसे कि हम गंधारी के नाम से जानते हैं। ऐसे में पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी से करने की सोची। पहले उन्होंने सोचा कि गंधारी का अपहरण करके लाया जाए, लेकिन अंबा और अंबालिका ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। अतः पितामह भीष्म गंधार की राजसभा में धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर गए, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। तब भीष्म पितामह ने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से साम्राज्य पर चढ़ाई करूंगा और इसे समाप्त कर दूंगा। अंत में राजा सुबाल को भीष्म के आगे झुकना पड़ा और अत्यंत क्षोभ के साथ उनको अपनी सुंदर पुत्री का विवाह अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गंधारी ने भी दुखपूर्वक आजीवन आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की। गंधारी से महाराज धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जो आगे चलकर कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। विवाह के समय गंधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए थे। तो चलिए जानते हैं क्या थी शकुनी मामा के साथ रहस्य और 3 खतरनाक चालें जिन्होंने पांडवों के जीवन में उथल पुथल मचा दी और अंत में भगवान श्री कृष्ण के इस जगत में होते हुए भी युद्ध हुआ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। महाभारत की गाथा में कौरवों के मामा श्री शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि के लिए विख्यात माना जाता है। आज तक यह समझा जाता है कि जितने भी लोग हुए, सबसे कुटिल नीति का जो व्यक्ति इस संसार में आया है वो शकुनी ही था। उसके बाद इस दुनिया में अभी तक इतना खतरनाक, इतना चतुर, चालाक, छल कपट बुद्धि वाला मनुष्य कभी भी सुनने में नहीं आया, इतिहास में पढ़ने के लिए नहीं आया। छल कपट और दुष्कृत्यों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। कहते हैं इन्हीं चालों के कारण तो पांडवों के जीवन में उथल पुथल रही और अंत में युद्ध हुआ। तो चलिए जानते हैं पहला रहस्य, जो कि शकुनी मामा के जीवन को उजागर करते हैं हमारी ये वीडियो। आइए सुनते हैं, जानते हैं शकुनी मामा के 7 रहस्य और 3 चालें। पहला रहस्य, शकुनी के माता पिता। शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे। इनका जन्म गांधार के राजा सुबाल के राज्य प्रसाद यानी कि महल में हुआ था और वह माता गांधारी का छोटा भाई था। जन्म से ही विलक्षण बुद्धि का स्वामी था, अतः राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय था। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि राजा सुबाल के 100 पुत्र थे। जेल में शकुनी को डाला गया। दूसरा रहस्य, किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के विवाह में संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करवाएं। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था और जिस कारण गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से किया गया। गांधारी एक विधवा थी। ये सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली, लेकिन इधर गांधार में ये अफवाह फैलनी शुरू हो गई थी कि गांधारी का तो विवाह हो चुका है और फिर दोबारा दूसरा विवाह उसका धृतराष्ट्र से किया जा रहा है। उड़ते उड़ते ये अफवाह राजा धृतराष्ट्र और भीष्म तक पहुंची।
जब ये सच्चाई कौरव पक्ष के लोगों को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वह ना मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना कि उन्होंने उन्हें सच्चाई नहीं बताई थी और एक विधवा के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। अब कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? इतना बड़ा परिवार, ये पूरे परिवार को भूखे मार देने की एक साजिश थी। तब राजा सुबाल ने यह निर्णय किया कि वह ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से अगर कोई जीवित बच सके तो वह था शकुनी। और ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों यहीं रह गए थे। अब तीसरा रहस्य आता है कि कैसे मुक्त हुआ शकुनी जेल से। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र भोजन ना मिलने के कारण मरने लगे, क्योंकि सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। शकुनी को प्यार किसी से भी नहीं था, ना कौरवों से ना पांडवों से। आपने महाभारत सुनी भी होगी, टीवी सीरियलों में देखी भी होगी और आप खुद भी इस समय अब तक ये जान ही गए होंगे कि शकुनी सिर्फ षड्यंत्र ही रचता था कौरवों और पांडवों को आपस में लड़ाने के लिए। गांधारी और धृतराष्ट्र इस बात को जानते थे, लेकिन पहले तो वह विद्रोह करते रहे। लेकिन जब दुर्योधन ने शकुनी का ही कहना मानना शुरू कर दिया, तब वो धीरे धीरे चुप करने लग गए। और फिर बाद में तो पुत्र मोह में पड़कर वे राज्य के लोभ के कारण वे भी शकुनी की बातों में आने लगे। अब शकुनी सारे कौरव परिवार को जैसा नचाना चाहे अपने पासों की तरह नचा रहा था। जिस तरह अपने पिता की हड्डियों से बने हुए पासे उसका सब कहना मानते थे, उसी तरह से धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन, दुशासन, जितने भी कौरव थे वे सब पुत्र धृतराष्ट्र के सभी उसकी कहने को मानने लगे। जबकि विदुर और भीष्म पितामह इस बात को जानते थे, लेकिन उनकी सब बातों को, उनकी सब चालों को जो शकुनी था वह अपनी चालाकी से निष्फल कर देता था और अपने आप को सच साबित करने में कामयाब हो जाता था। राजा सुबाल जानते थे कि एक शकुनी में ही ये क्षमता है बाकी परिवार के सदस्यों, बाकी पुत्रों की अपेक्षा, कि वह अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। और जब उनकी मृत्यु होने लगी तो राजा सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। राजा सुबाल के सबसे छोटे पुत्र कोई और नहीं शकुनी थे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और वे जिंदा बचे, क्योंकि सारा खाना उन्हीं को ही दिया जा रहा था, इसी भावना से कि वे प्रतिशोध लेंगे। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं, तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने या फिर हस्तिनापुर में रहकर ही राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय किया, क्योंकि वो तो पहले से ही चाहते थे कि वहीं पास में रहकर वह हस्तिनापुर की कार्रवाई को देखते हुए अंत में उस पर राज कर सके। फिर चौथा रहस्य बताएं कि बदले की भावना को कैसे इन्होंने उत्तेजित करते हुए अपने आप को बनाए रखा और उसके लिए तैयार किया। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी पांडवों का विनाश करने में पग पग पर उनकी मदद करते थे। उन्होंने मन में कौरवों और पांडवों के बीच फूट डालने की सोच ली थी, जबकि उनके मन में कौरवों के प्रति भी कोई प्यार नहीं था, वे तो केवल बदले की भावना थी। लेकिन पहले वे पांडवों को अलग करना चाहते थे, उसके पास कौरवों का बुरा सोचने के लिए उनके मन में जो बदले की भावना थी, फिर वो क्रियान्वित होती। धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था। उनको जो मुट्ठी भर अनाज दिया जाता था वो शकुनी को मिलता था, और वे कैसे इस बात को भूल सकते थे, जबकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को खत्म होते देखा था। आप सोच सकते हैं कि उनके मन में कितना ज़्यादा प्रतिशोध होगा कि वे इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ये तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वे अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, जहाँ हो सकता है वो आज के कलयुग में चाहे भी।
अब 5वीं बात पर आते हैं कि किस प्रकार वे मंत्री बन गए। सबके होते हुए राजा धृतराष्ट्र जो इतने बुद्धिमान थे, उसके बाद विदुर जो उस राज्यसभा के रत्न थे, भीष्म पितामह जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि और शक्ति के स्वामी माने जाते थे, इसके बावजूद जो शकुनी था उसको मंत्री बना दिया गया हस्तिनापुर में। ये भी तो कितनी आश्चर्यजनक बात है ना दोस्तों। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरव पुत्रों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी मामा से हर बात में सलाह लेनी आरंभ कर दी। उसने दुर्योधन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को भी अपनी बुद्धि के मोह पाश में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। अब अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको ये बता दें कि जो शकुनी था वह मोहरों को चलाने में, यानी कि पासे फेंकने में बहुत ही चतुर चालाक था और हर समय हर बार चौसर में जीतता था। ये बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी, क्योंकि वह जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। बचपन से ही जब कौरव उसकी छत्र छाया में पलने शुरू हुए तो उसने उन सभी बच्चों में बदले की भावना, षड्यंत्र की भावना, ऐसी चालाकियों जैसी जिंदगी कि वो पांडवों से शुरू से ही नफरत में पले भरना शुरू कर दिया, ताकि वह अपने मकसद में, जो कि उसने अपने पिता और अपने परिवार के मरते समय लिया था, उसमें कामयाब हो सके। तो शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि उसने कौरव कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को ही अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनता देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अतः उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लालच दिया, जिससे उसके मन में यही रहा कि धृतराष्ट्र के बाद राजा उससे बनना चाहिए। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने उसे अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राज्य सूर्य यज्ञ के दौरान दुर्योधन को ये नगरी देखने का मौका मिला। जब उसने महल में प्रवेश किया तो एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असली भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया और वह पानी में गिर गया, जिसे देखकर इतिहास में ऐसा आता है कि द्रौपदी उस पर हंस पड़ी और उसके मुख से निकला कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये सुनकर दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। दोस्तों, कई बार इतिहास में कुछ चीज़ों का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ जगह पर आता है कि ये बात द्रौपदी ने कही थी और कुछ जगह पर हमें ये सुनने को आता है कि ये द्रौपदी ने नहीं बल्कि उसकी दासी ने कही थी। दुर्योधन के मन में ये बात सुनते ही उसके मन में बदले की भावना का, जो कि पहले ही बीज पड़ा हुआ था, वो और ज़्यादा फलने लगा और इस बदले की भावना को हवा दी शकुनी ने और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर पांडवों को बदला ले सकते हो। शकुनी के पिता की जब मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने शकुनी को कहा कि तुम मेरी हड्डियों से पासे बनवाना, वह पासे तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे ही इशारों पर चलेंगे।
ऐसे में शकुनी ने अपने पिता की अस्थियों से जादुई पासे बनवाए थे जो उनकी सारी बात को मानते थे। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। हम आपको ये बता दें कि जब शकुनी जेल में था अपने परिवार के साथ, और जब उसके परिवार के लोग अपना सारा खाना शकुनी को दे रहे थे क्योंकि उसके पिता सुबाल ने उसे ही चुना था कि वह चतुर था और उनका बदला वही ले सकता था, इसलिए उसने अपने सभी परिवार का अंत होते देखा था और उसके परिवार ने ही, यानी कि उसके अपने परिवार ने उसके एक पाँव को तोड़ दिया था। ऐसा इतिहास में आता है कि ताकि वो अपने बदले की भावना को कभी भी ना भूले और अपने परिवार का बदला धृतराष्ट्र के परिवार से ले सके। कुछ जगह पर यह भी आता है कि शकुनी गंधारी और धृतराष्ट्र के विवाह से इतना ज़्यादा क्रोधित था कि वह अपने पैर में खंजर खोंप लेता है, जिससे वह लंगड़ा कर चलने में असमर्थ हो जाता है। वह कसम भी खाता है कि जब तक वह हस्तिनापुर और कुरुवंश का नाश नहीं कर देगा तब तक वह अपने इस घाव को ठीक नहीं होने देगा। इसलिए वह पैर से लंगड़ा तो था ही, लेकिन वह चौसर में यानी कि ध्रुत क्रिया में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता था वही अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था और उसकी उंगली के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित होते थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी द्रौपदी पत्नी को दाव पर लगाए तो वे उसका सारा कुछ जो भी उन्होंने जीता है वे वापस लौटा देंगे। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में ये पारी भी हार गई। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान, जो कि सर्वविदित है, सभी को मालूम है, और वही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। इसी वीडियो में हम जानेंगे कि शकुनी की वो 3 खतरनाक चालें कौन सी थी जिसमें उसने पांडवों को मारने की कोशिश की। पहली चाल, एक योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहने पर भीम को जहर देने की योजना बनाई। सभी को गंगा के तट पर प्रणाम कोटि स्थान में जल क्रिया करने और उत्सव मनाने के लिए एकत्रित किया और दुर्योधन की योजना अनुसार चुपके से भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया गया और उसे ऊंचे तट से जल में धकेल दिया गया। अब अन्य पांडवों को इस बात का पता नहीं था, वे अपने में ही व्यस्त थे। भीम को जल में उनके नाना आर्यक यानी कि वासुकी नाग के पास ले जाया जाता है। वासुकी अपनी विद्या से भीम को जिंदा कर देते हैं और उसमें सहस्रों हाथियों का बल भर देते हैं। दूसरी चाल, शकुनी की योजना अनुसार 5 पांडवों को वारणावत भेज दिया जाता है, जहां पर लक्षागृह में आग जलाकर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी। लेकिन ऐन वक्त पर महात्मा विदुर ने पांडवों को गुप्त संदेश भिजवाया और शकुनी की चाल का खुलासा किया। तब 5 पांडवों ने विदुर के एक विश्वास पात्र से सुरंग खुदवाई और उसी सुरंग के माध्यम से वे लाक्षागृह से बाहर निकलकर गंगा पार जंगल में चले गए। इधर हस्तिनापुर में खबर फैला दी गई कि पांडव लाक्षागृह की दुर्घटना में मारे गए हैं। लेकिन कुछ काल के बाद विदुर जी पांडवों को हस्तिनापुर लेकर आए और उनको इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया। तीसरी चाल, जब युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य मिला तो उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए राज्य सूर्य यज्ञ किया। इस यज्ञ के चलते उनके राज्य का विस्तार होता गया और उनकी शक्ति बढ़ती गई। इस बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर कपट की नई योजना बनाई। उसने चौसर अथवा धृत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलाया, लेकिन पांडव ये नहीं जानते थे कि शकुनी के पास से केवल उसी के इशारे पर चलते हैं। इस खेल में पांडवों व द्रौपदी का अपमान हुआ, जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण था। इस हार के बाद पांडवों को 13 वर्ष वनवास में भी रहना पड़ा, जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। अब अंत में आपको ये जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य होगा कि शकुनी मरने के बाद स्वर्ग गया, क्योंकि जब युधिष्ठिर स्वर्ग से उतरे तो वे इंद्र की सभा में गए और उन्होंने देखा कि दुर्योधन, दुशासन, शकुनी वहीं पर बैठे हैं, जबकि वे
तो इतने ज़्यादा चालाक और कपटी थे, लेकिन वे युद्ध के दौरान मारे गए थे। इसलिए नियमों के अनुसार युद्ध के मैदान में जो भी अच्छा या बुरा मरता है वह स्वर्ग जाता है। और ये भी कहीं पर इतिहास में आता है कि जो शकुनी था वो द्वापर का अवतार था। इसलिए जब वह मरने लगा तो भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आए, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जब ये सारी सृष्टि आपके कहे अनुसार चलती है तो मुझे इतना बुरा क्यों बनाया गया? मैं क्या अब नरक जाऊंगा? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूँ? तब जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि जब तुम अपने सच्चे मन से यहाँ पर मरते हुए अपने पापों का प्रायश्चित के बारे में सोच रहे हो, तो इस युद्ध में ही जो भी तुमने लोगों के लिए प्रति कपट किया, कौरव और पांडवों के प्रति, यहीं पर तुम्हारा प्रायश्चित होगा और फिर तुम मुक्ति मिलेगी। और फिर दोस्तों बात तो ये आती है कि जब मरते समय जिसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए वो नरक जा ही कैसे सकता था। तो यहीं पर हमारी ये कहानी शकुनी मामा की जीवन गाथा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं, तो आपकी मर्जी। धन्यवाद दोस्तों।